नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। साथियों, आप सबका मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं इस चैनल पर एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं। मेरा प्रयास है कि गरीब, बेरोजगार, निर्धन बच्चे एवं बच्चियों को फ्री सरकारी नौकरी में मिल सके। मैं उनके लिए रास्ता दिखाता हूं, उनको मैं गाइड करता हूं कि उन्हें कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन सी वैकेंसियाँ निकली हुई है, जिसे देखकर वो फॉर्म को भरकर सरकारी नौकरी पा सके। साथियों, मेरा प्रयास यही है कि उन निर्धन बच्चों, उन निर्धन युवतियों को कोई पैसा नहीं देना पड़े, केवल उनको आवेदन शुल्क देना है। उसको भरकर आप निःशुल्क परीक्षा पास करके सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैंने इस प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने से संबंधित भी एक चैनल बनाया है जिसका नाम है एग्ज़ाम GK 2M। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों पे से आप चाहें तो सब्सक्राइब करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करिए। साथियों, आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक सरकारी नौकरी संबंधित वीडियो लाता रहूँगा। तो साथियों, बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। साथियों, चलिए एक महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर आपको IDBI से ये वैकेंसी निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। यहाँ पर पहले आपको इसका कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद आपकी नियुक्ति जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में होती है। तो चलिए विस्तार से इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, IDBI बैंक से वैकेंसी निकली हुई है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 8/2023-24, 8/2023-24। यहाँ पर देख पा रहे हैं। और देखिए, एडमिशन टू द IDBI PGDBF, यही कोर्स का नाम है इसका, PGDBF 2023-24 ये कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आपकी नियुक्ति जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में IDBI में होती है। यहाँ पर देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 30/9/2023 और फॉर्म का फी भरने का भी डेट रहेगा 30 सितंबर 2023। आगे देख लीजिए, ये देख लीजिए क्या है ये। यहाँ पर लिखा है, प्लीज रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर रेमिटिंग द फी एंड फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ देख लीजिए, IDBI बैंक है, उसका टाई अप है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड MGES के साथ, बेंगलुरु में है जो, और नीटे एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड NEIPL ग्रेटर नोएडा में है। ये ट्रेनिंग देते हैं, बैंकिंग का ट्रेनिंग देते हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस का ट्रेनिंग देते हैं IDBI के कैंडिडेट्स को। टू ज्वाइन IDBI बैंक, आप IDBI बैंक में ज्वाइन करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये आपको कोर्स ये मैनेजमेंट टाइप का कराते हैं। यहाँ पर आगे भी लिखा है, देख लीजिए, IDBI बैंकिंग इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर यंग डायनेमिक ग्रेजुएट फॉर 1 ईयर पोस्ट, देखिए यहाँ पर लिखा है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस में आपको 1 साल का कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद नियुक्ति होगी। 6 मंथ इसमें क्लासरूम कोर्स रहेगा, जो 1 साल का होगा उसमें 6 मंथ क्लासरूम स्टडी रहेगा रिस्पेक्टिव कैंपस, माने जिस कैंपस में, ये दोनों कैंपस में, और 2 मंथ रहेगा इंटर्नशिप और 4 मंथ रहेगा जॉब ट्रेनिंग, जिसे OJT बोलते हैं एज IDBI बैंक्स ब्रांचेज। आपको 6 महीना क्लासरूम करना पड़ेगा, 2 महीना इंटर्नशिप करना पड़ेगा, 4 महीना जॉब का ट्रेनिंग होगा IDBI के ब्रांचेज में, ऑफिसेज में, सेंटर में। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। आप उसके बाद कोर्स कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिए आप, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड डिग्री, जो मिलेगा आपको PGDBF का डिप्लोमा का, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू IDBI बैंक एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O के रूप में यहाँ पर आपको पोस्टिंग होगी। सब्जेक्ट टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्टेटेड इन द एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट जो भी क्राइटेरिया दिया गया इसमें आगे, उसको आप फुलफिल करते हैं, पूरा करते हैं, तो आपकी नियुक्ति यहाँ पर IDBI बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में होने वाली है।
तो इस कोर्स में दाखिला के लिए इतना जोन बांटा गया यहाँ पर, ये थोड़ा लंबा विज्ञापन है तो मैं जल्दी से जल्दी इसको बता दूंगा। देखिए इतने जोन, साउथ एंड वेस्टर्न जोन ये हैं। ये लिखा हुआ है अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, पुणे। और स्टेट कौन कौन आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, गुजरात, दादर नगर हवेली अहमदाबाद जोन में आएंगे। भोपाल जोन में मध्य प्रदेश आएगा। बेंगलुरु जोन में केरला एंड कर्नाटका आएगा। चेन्नई जोन में तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार द्वीप आएगा। हैदराबाद में तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश आएगा। मुंबई में महाराष्ट्र, थाने और नासिक आएगा। नागपुर जोन में आएगा महाराष्ट्र का ही है जोन, महाराष्ट्र का अहमदनगर आएगा। छत्रपति शिवाजी नगर आएगा, जिसका औरंगाबाद पुराना नाम था, अभी नया नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। अभी नया नाम हो गया किसका, औरंगाबाद का, जो महाराष्ट्र में है। जलगांव, नागपुर एंड सोलापुर। और पुणे जोन में ये है, तो आप देख पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट जोन है, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट जोन में आपको भुवनेश्वर, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ ये आ रहा है। और स्टेट इधर दिया हुआ है, तो ये भी देख सकते हैं आप किस स्टेट के हैं, किस जोन में आपकी नियुक्ति होगी। कैंडिडेट प्लीज नोट दैट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द ये पोस्ट को भरने के पहले ये क्राइटेरिया आपको जानना जरूरी है। आप देखिए ये सब दिया है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार धीरे धीरे। वैकेंसी देख लेते हैं कितनी वैकेंसी यहाँ पर है। ये देखिए वैकेंसी लिखा हुआ है इस कोर्स के लिए। वैकेंसी पर PGDBF कोर्स करिएगा, उसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर में नियुक्ति की जाएगी। तो यह ध्यान रखिए, यह कोर्स करना जरूरी है। 1 साल का कोर्स है, जिसमें 6 महीना क्लासरूम है, 4 महीना आपको इंटर्नशिप है, और 2 महीना इनके ब्रांचेज में, IDBI के ब्रांचेज में, ऑफिसेज में ट्रेनिंग मिलेगी आपको। तो इस प्रकार ये कोर्स आपको 1 साल का करना पड़ेगा। आप पास करते हैं तो आपको आपकी नियुक्ति जूनियर असिस्टेंट मैनेजर O लेवल में नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर काफ़ी अच्छी है नौकरी। यहाँ पर देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एज दिया हुआ है। एज कितना तारीख को चाहिए, 31 अगस्त 2023 को चाहिए। डेट ऑफ ऑनलाइन टेंटेटिव एग्जाम जो होगा वह डेट दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसी 600 है, जिसमें अदर के लिए देखिए यहाँ पर आगे देख लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन मांगा गया, किसी भी डिसिप्लिन में आप किसी भी ब्रांच से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, किसी से भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, कितनी अच्छी बात है यहाँ पर। तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए इसका, अगर ने ग्रेजुएशन किया है तो। और IDBI बैंक जैसे भारत का बैंक है, आप नौकरी पाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। मिनिमम एज होना चाहिए 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स। एज में रिलैक्सेशन मिलेगा सरकार के नियमानुसार। आगे लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 600, घट बढ़ सकती है अभी। अदर के लिए 243, 243। शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 90, शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए 45, EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 60 है, OBC के लिए 162 है। ये देखिए विजुअली हैंडीकेप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकेप्ड, ये सब हैंडीकेप्ड का PWD जो है फिजिकली हैंडीकेप्ड विकलांग का है। ये सब यहाँ से यहाँ तक विकलांग का है। तो विकलांग हैं तो इसका भी फ़ायदा उठा ले। किस टाइप के आप विकलांग हैं उसका आप यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रिलैक्सेशन ऑफ मैक्सिमम एज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप, OBC, PWD एक्स सर्विस एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप को 5 साल का है, OBC को 3 साल का है। इसी तरह जो भी सरकार के नियमानुसार छूट मिलती है उसका आप यहाँ पर अपर एज में फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर एक नोट में लिखा है ऑफर लेटर शैल बी इनिशिएटेड इशू टू 400 कैंडिडेट बेसिस द कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट ड्रॉन रिमेनिंग। पहले 400 का ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपको एंड 200 विल बी इशू लेटर सब्सिक्वेंटली इन फेज सब्जेक्ट टू बैंक रिक्वायरमेंट। पहले 400 की नियुक्ति हो जाएगी, उसके बाद 200 की होगी। तो इसलिए आप अधिक से अधिक मार्क्स लाइएगा ताकि आपका पहले लॉट में ही नियुक्ति हो जाए। ध्यान रखिए इस बात का। आगे देख लेते हैं। आगे देखिए
यहाँ पर डेट्स दिए हुए हैं, ब्रॉड टाइमलाइंस, ये देख लेते हैं। ब्रॉड टाइमलाइंस लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज एंड क्वालिफिकेशन। 31 अगस्त 2023 को आपके पास 20 वर्ष न्यूनतम आयु होना चाहिए और ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, इंटीमेशन चार्जेज ओनली ऑनलाइन मोड आप 15 सितंबर से 30 सितंबर 2023 तक भर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑफ टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा आपका एग्ज़ाम जो होगा उसका डेट है 20 अक्टूबर 2023, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। तो 20 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। अगर कोई चेंज होता है, टेंटेटिव मीन्स होता है संभावित, अगर कोई चेंज होता है एग्ज़ाम डेट में तो आपको सूचना दी जाएगी। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या लिखा है। कट ऑफ डेट है आपको 31 अगस्त 2023 को, 20 वर्ष न्यूनतम होना चाहिए और स्नातक की डिग्री उस दिन होना चाहिए। कौन भर सकता है? इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, सब्जेक्ट टू नेपाल, नेपाल का कुछ कंडीशन के अनुसार होना चाहिए। सब्जेक्ट टू भूटान, भूटान का भी, तिब्बतियन रिफ्यूजी भी भर सकते हैं, उनके लिए कुछ कंडीशन रहता है, तो यह दिया हुआ है, ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मेन जो देख लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एजुकेशन कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट स्नातक की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत के रिकॉग्नाइज के किसी भी यूनिवर्सिटी से यदि आपने स्नातक किया है, साइंस, आर्ट, कॉमर्स, बायोलॉजी, किसी में किया है, आपने केमिस्ट्री में किसी में किया है, मेडिकल में, आपने इंजीनियरिंग में किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है, हर ब्रांचेज के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर ओपन है। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। और आपको कंप्यूटर में प्रिफरेंसी, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, नहीं भी आता तो आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा, धीरे धीरे कोर्स कर लीजिएगा। उसके बाद प्रिफरेंसी रीजनल लैंग्वेज विल बी प्रेफर्ड। अब जैसे आप महाराष्ट्र का भर रहे हैं तो मराठी आना चाहिए। यदि आप तमिलनाडु जोन में हैं, तमिलनाडु स्टेट का भर रहे हैं तो आपको तमिल आना चाहिए, तेलुगु आना चाहिए। आंध्र प्रदेश में है तो पंजाब का भर रहे हैं तो पंजाबी आना चाहिए। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदमी भर सकते हैं। तो लोकल लैंग्वेज की प्राथमिकता दी जाएगी, जिसको लोकल लैंग्वेज आएगा, जैसे महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी आएगा तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि ब्रांचेज में मराठी बोलना रहेगा। लोग मराठी बोलने वाले आएंगे तो उनसे डील करना पड़ता है, इसलिए यह ज़रूरी भी है। आगे देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एज देख लेते हैं। यहाँ पर एज ऑन 31 अगस्त 2023 को आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एज की गणना 31 अगस्त 2023 को होगी। मिनिमम आयु यहाँ पर देख लिए, मिनिमम आयु 20 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 25 वर्ष होना चाहिए। अर्थात कैंडिडेट का जन्म 31 अगस्त 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 31 अगस्त 2003 के बाद नहीं होना चाहिए। दोनों डेट शामिल है, इंक्लूसिव, दोनों डेट शामिल है। दोनों डेट को अगर हुआ भी है तो आपको लिया जाएगा। और अपर एज में छूट मिलेगी, कैसे मिलेगी? सरकार के नियमानुसार मिलेगी। शेड्यूल टाइप को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का अपर एज में छूट मिलेगा। यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए आगे। शेड्यूल टाइप को 5 साल का, अदर बैकवर्ड का जो नॉन क्रीमी लेयर है 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो विकलांग है उनको 10 साल का, एक सर्विसमैन का यहाँ 5 साल का है। क्राइटेरिया है इनका, देख लीजिए। अगर आप एक सर्विसमैन है तो भी देख सकते हैं। अगर आप कोई पर्सन जो है अफेक्टेड है 1984 के सिख दंगे में तो उसको भी 5 साल का यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। देख लीजिए यहाँ पर लिखा है पर्सन अफेक्टेड बाई 1984 राइट्स। सिख दंगा हुआ था 1984 में, आपको मालूम भी होगा, यह देख सकते हैं। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी एंड पोस्टेज चार्जेज, कोई रिफंड नहीं होगा। आप ये फ़ी जो लगेगा वो रिफंडेबल नहीं है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। एप्लीकेशन फ़ी अब्लिक इंटीमेशन चार्जेज पेबल फ्रॉम 15 अगस्त 2022 टू 30 सितंबर, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक भरना है आपको। दोनों डेट शामिल है। 200 रुपया फॉर शेड्यूलर विकलांग के लिए 200 रुपया लगेगा। ओनली इंटीमेशन चार्ज लग रहा है इनको। और जो अदर कैटेगरी के हैं, ओपन हैं, ओबीसी हैं, उनको 1000 रुपया देना होगा।
एप्लीकेशन फ़ीस में शामिल है और इंटीमेशन चार्ज भी इसमें आपको शामिल है। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और विकलांग को 200 रुपया देना है, जबकि ओपन कैटेगरी को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को और ओबीसी को 1000 रुपया एप्लीकेशन फ़ी देना है, जो ज़्यादा है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, और 2 पार्ट में रहेगा ये, और पेमेंट ऑफ फ़ी। आप फॉर्म को भर सकते हैं 15 सितंबर 2023 से, जो चालू हो गया भरना, और 30 सितंबर 2023 तक भर सकते हैं। इसके बाद कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपको ऑनलाइन भरना है, ईमेल आईडी देना है, यहाँ पर दिया है। गाइडलाइन फॉर फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करने का, अपलोड करने का एनेक्सर 1 में आगे दिया गया है। तो आप इस विज्ञापन को धीरे धीरे पढ़ लीजिए, और ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो तो भर भी पाएंगे इसको। फ़ी तो जान ही चुके हैं आप। शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब और पीडब्ल्यूडी विकलांग को 200 रुपया देना है, ऑनलाइन देना है। फॉर ऑल अदर के लिए 1000 रुपया है, 1000 यहाँ पर देना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या रहेगा, यहाँ पर दिया है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑनलाइन जाकर इस पर भरना है। साइट का यहाँ पर पता दिया हुआ है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन करना है, जहाँ क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है आपको। आगे लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं। टू रजिस्टर एप्लीकेशन चूज द टाइप, क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन एंड इंटर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स, ईमेल आईडी। आपको यहाँ से प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। एंड पासवर्ड विल बी जनरेटेड, यहाँ पर आपको पासवर्ड एक जनरेट होगा। ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको संभाल कर रखना पड़ेगा। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। इसमें पूरा जो प्रोसीजर दिया है, भरकर सेव नेक्स्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको पढ़कर ही भरिएगा। और फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका जो है, इसका स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिया हुआ है। एनेक्सर 1 में दिया है। 1 है या आई है, एनेक्सर आई में दिया है। तो आप उसको देख लीजिएगा कैसे अपलोड करना है, फ़ोटोग्राफ को, कैसे सिग्नेचर को, और फाइनली आपको सबमिट कर देना है। बाद में कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके आपको पेमेंट करना है। बाद में पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। तो इस प्रकार आप फॉर्म को भरिए, और आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। आप डेबिट कार्ड से, रुपए जो मास्टर कार्ड होता है, मेस्ट्रो होता है, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट आदि से भर सकते हैं। तो ये रहा। और इसका प्रिंट, फॉर्म का एक प्रिंट निकाल कर रख लीजिएगा, ताकि आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसको देख पाएंगे। तो इस प्रकार यह फॉर्म भरिए। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। एज की गणना 10वीं और 12वीं के मार्कशीट के अनुसार की जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में क्या लिखा है, हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्कशीट भी चाहिए, और ग्रेजुएशन का सेमेस्टर वाइज चाहिए। तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कास्ट में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो वह भी चाहिए। अगर विकलांग है तो इसका सर्टिफिकेट चाहिए। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड एनी 2, कोई भी 2 फोटो का पहचान पत्र एग्ज़ाम के दिन भी ले जाना पड़ेगा। तो ध्यान से इंटर करिए, वही इंटर करिए जो आपके पास है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, आधार कार्ड, आधार कार्ड। इसमें से 2 आपके पास होना चाहिए। एग्ज़ाम के दिन भी ले जाना रहता है। तो ध्यान दीजिए, इसको आप रखिए। इसको जो दीजिए वही दीजिए, जो आपके पास है उसी को दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, यहाँ पर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा आपका। जो ऑनलाइन टेस्ट में पास करेंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो देखिए टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें देखिए पहला रहेगा लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। ये मैथ का चीज़ है। 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 40 क्वेश्चन, 40 मार्क का।
उसके बाद जनरल इकोनॉमिक और बैंकिंग अवेयरनेस 60 क्वेश्चन 60 मार्क का 2 घंटा समय मिलेगा आपको। तो यह रहेगा आपका क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन रहेगा 200 क्वेश्चन रहेगा और 2 आवर्स इधर समय मिलेगा आपको। टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे और 200 मार्क्स का भी होगा। इसमें अधिक से अधिक मार्क्स लाइएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर नियुक्ति मिल जाएगा, क्योंकि 400 ही पहले लेटर आपको 400 ज्वाइनिंग लेटर देने वाले हैं। उसके बाद अगर रॉन्ग आप आंसर करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए नेगेटिव मार्किंग है 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन गलत करिएगा तो 1 मार्क्स आपका पूरा कट जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन बनाएगा। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, IDBI बैंक PO की तैयारी का जो सिलेबस होता है मोस्टली वही सिलेबस है, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आप बने रहिए। आगे मैं आपको 1-2 बुक बताऊंगा जो काफ़ी अच्छी बुक है, उससे पढ़कर आप निश्चित रूप से इसको कंप्लीट और क्रैक कर पाएंगे। इस परीक्षा को कम बुक पढ़कर आपको परीक्षा पास करना है, तो मैं आगे बुक बताऊंगा। मात्र 3-4 बुक पढ़ के आप इसको पास कर सकते हैं। तो आप बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए, अपने संबंधियों से सब्सक्राइब कराइए, अपने बेरोजगार दोस्तों से भी कराइए। उन्हें भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, बैंक की नौकरी खोजते हैं, तो उनको ज़रूर शेयर करिए इसको। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पर्सनल इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, ये भी जान लीजिए। आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और इंटरव्यू में 50% से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। शेड्यूल ट्राइब को 45% से कम मार्क्स नहीं आना चाहिए। इसके बाद कंबाइंड फाइनल लिस्ट बनेगा। रिटन एग्ज़ाम जो ऑनलाइन हुआ था और पर्सनल इंटरव्यू हुआ था, दोनों का मिलाकर यहाँ पर आपको मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है। इस प्रकार आपकी इसके बाद आपकी नियुक्ति की जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए और डिटेल्स पढ़ लीजिए क्या क्या फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। ये और क्या लिया है, सब्जेक्ट टू एबिलिटी ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। ये सब उतना भी आवश्यकता नहीं है देखने की। जो देखना इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, चूँकि विज्ञापन लंबा है, हर चीज़ को हम पढ़ें तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देख भी नहीं पाएंगे। जो काम का चीज़ है आपको रास्ता दिखाना मेरा काम है। यह वैकेंसी निकली हुई है, इसको आप भरिए तो आप खुद भी एडवर्टीजमेंट को देखकर फॉर्म को भर सकते हैं। प्रोग्राम फ़ी कितना लगेगा यहाँ पर देखिए 3 लाख रुपया लगने वाला है आपको कोर्स का फ़ी। GST के साथ जो आप कोर्स करेंगे उसका 3 लाख यहाँ पर फ़ी लगने वाला है, तो फ़ी भी देना पड़ेगा। यहाँ पर टू बी पेड बाय द स्टूडेंट इन इंस्टॉलमेंट में आपको देना पड़ेगा, एक ही बार नहीं देना। फीस शेड्यूल रहेगा एक इन द 1 ईयर प्रोग्राम, 1 साल के लिए आपको 3 लाख रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। यहाँ पर फाइनेंसिंग लोन भी मिल सकता है, ऑप्शन है। देखिए स्टाइपेंड आपको मिलेगा 5,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से, और इंटर्नशिप करिएगा तो 15,000 रुपये के हिसाब से तो 5,000 के हिसाब से 30,000 ये हो जाएगा 6 महीने का, और 15,000 के हिसाब से 2 महीने का 30,000 ये आपको आ जाएगा। ये दिया है, आप देख सकते हैं। आपने उसके बाद आपने जो उसका आप पहले 6 महीने का वो कोर्स कर लिए और 8 महीने का टोटल आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। 4 महीने का इनका ब्रांचेज में आपको ट्रेनिंग रहेगा एक तरह से। तो उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है यहाँ पर किस पर होगी, एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM ग्रेड O, जो आप ये पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। और आपका CTC जो वैरी करेगा, आपकी नियुक्ति होगी वो CTC कितनी रहेगी यहाँ पर देख लीजिए। आपको सैलरी के बारे में दिया है 6.14 लाख टू 6.150, आपको 6.14 लाख से 6.5 लाख के बीच में आपकी मैंने पेमेंट मिलेगी, वो CTC रहेगी। एज टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ग्रेड A ऑफिसर शैल बी एलिजिबल TAD, आपको हाउस अलाउंस मिलेगा। ये सब दिया है, अलाउंसेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सैलरी तो अब काफ़ी ज़्यादा मिलता है, नो डाउट इसमें।
लेकिन यही है कि 3 लाख आपको भरना पड़ेगा, उसके बाद ही यह कोर्स करना पड़ेगा। कोर्स करने के बाद मतलब पहले परीक्षा पास करिएगा, पर्सनल रिव्यू होगा, अगर पास कर जाते हैं तो आपको 3 लाख रुपया 1 साल का भरना पड़ेगा, जो इंस्टॉलमेंट में भरना पड़ेगा। उसके बाद जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अगर आप इंटर्नशिप करेंगे वहाँ पर भी पैसा मिलेगा, पेमेंट नहीं मिलेगा पूरा, वो स्टाइपेंड टाइप का रहता है। अब देखिए टर्म एंड अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग यहाँ पर दिया है। इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट क्या होगा आपका, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में रहेगा आपको IDBI बैंक में, और यहाँ पर रूल्स वगैरह दिया है जो आप देख सकते हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हैं। सर्विस बॉन्ड यहाँ पर आपको 2 लाख को मिनिमम रहता है, 2 लाख का सर्विस बॉन्ड बनाना रहता है। आप छोड़ कर जाएंगे बीच में, ट्रेनिंग पीरियड में भाग गए, 3 साल का यहाँ पर सर्विस ये रहेगा बॉन्ड आपको। 3 साल को आपको रेलवे बोला हूँ, ये आपको IDBI बैंक में सेवा करना होगा 3 साल। अगर बीच में भागते हैं तो आपको 2 लाख रुपया ही भरना पड़ेगा। उसके बाद रिजर्वेशन और के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं दिया हुआ है, तो आप रिजर्वेशन के बारे में देख लीजिए। विकलांग है तो क्या क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है। आगे जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। गाइडलाइन फॉर पर्सनल डिसेबिलिटी यूजिंग स्क्राइब, जो विकलांग है और परीक्षा में श्रुति लेखक लेना चाहते हैं उसके लिए है। आगे देख लेते हैं गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट, ये पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। गाइडलाइंस आप विज्ञापन को पढ़ेंगे, एडवर्टीजमेंट को देखिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC कैंडिडेट के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग मतलब एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी तैयारी कराई जाती है। तो आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC हैं तो इस फॉर्म को तो ये ट्रेनिंग जरूर अटेंड करिएगा, ये फ्री है और एग्ज़ाम के पहले कराया जाता है, आपकी तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है। ट्रेनिंग मतलब ट्रेनिंग है, फ्री ट्रेनिंग है, उसमें पढ़ाया जाता है आपको एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही चीज़ पढ़ाया जाता है, तो इसको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं सब। आगे देख लेते हैं जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हो, छूट न जाए इंपॉर्टेंट चीज़। इंपॉर्टेंट ये भरने का है, बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन। ये देखिए आपको आइरिस आँख का लिया जाएगा और बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट किया जाएगा। एग्ज़ाम में हो सकता है डिफरेंट लेवल पर, यहाँ पर वेरियस स्टेजेज में होगा, इसका ध्यान रखिए। उसके बाद ये सब पढ़ लीजिएगा। डिस्क्लेमर दिया है आगे, ये निकला हुआ है कहाँ से, वैकेंसी मुंबई से, इसका हेड ऑफिस है, जनरल मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स HR द्वारा निकला हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर अभी आपको एनेक्सर मिल जाएंगे, ये एनेक्सर I बोलिए या 1 बोलिए, जो भी है। फोटोग्राफ किस साइज़ में लगाना है, 4.5 cm से 3.5 cm का होना चाहिए। फोटोग्राम रिसेंट होना चाहिए, कलर स्टाइल में होना चाहिए। ये सब दिया है, फ़ोटो कैसा होना चाहिए उसके बारे में दिया है। आगे सिग्नेचर के बारे में दिया रहेगा, डायमेंशन कितना होना चाहिए, कितना KB का होना चाहिए, यहाँ पर दिया है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है, फ़ोटो कितना साइज़ का होना चाहिए। अब देखिए सिग्नेचर एंड लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी एक देना पड़ता है आपको। कैंडिडेट्स हैव साइन व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन करना है, बड़ा मत साइन करिएगा, स्मॉल में साइन होता है। डायमेंशन होना चाहिए उसका इतना पिक्सल का, साइज होना चाहिए इतना KB का। बड़ा हो जा रहा है तो आपको KB PDF मतलब इमेज कंप्रेस करने का एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर से, उसको डाउनलोड करके कंप्रेस कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं साइज और स्कैन। देखिए 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वो बड़ा हो जा रहा है, आपको ज़्यादा बता रहा है, तो प्ले स्टोर पर इमेज कंप्रेस करने का एप्लीकेशन आता है, उसको डाउनलोड करके आप कंप्रेस कर लीजिएगा, तभी अपलोड करिएगा, नहीं तो अपलोड नहीं होगा। थंब इम्प्रेशन चाहिए लेफ्ट हैंड का, वाइट पेपर पर ब्लू इंक के साथ, ब्लू और ब्लैक इंक किसी से भी ले सकते हैं। इसका डायमेंशन इतना होना चाहिए, साइज होना चाहिए, इसका भी फाइल साइज इतना होना चाहिए। डायमेंशन है ऊपर वाला, फाइल साइज 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए, अन्यथा अपलोड नहीं होगा। फाइल टाइप भी बताया, JPG JPEG होना चाहिए, PDF मत बनाइएगा, PDF नहीं मांग रहा है
क्या मांग रहा है, डायरेक्ट फ़ोटो खींचिएगा कैमरे से, उसी को बोलते हैं जेपीजी या जेपीजी। पीडीएफ नहीं बनाना है, ध्यान रखिएगा। सिग्नेचर के बारे में दिया है, ब्लैंक इंक से होना चाहिए। उसके बारे में दिया है ब्लैंक इंक से होना चाहिए, इतना साइज़ का होना चाहिए, 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दिया है, पढ़ लीजिए। थंब इम्प्रेशन का भी दिया है, साइज़ दिया है 20 KB से 50 KB होना चाहिए। साइज़ इधर दिया है, इधर फाइल साइज़ दिया है। एक हैंडराइटिंग रिटन आपको अब लिखना पड़ेगा, डिक्लेरेशन, उसका भी यहाँ पर दिया है कितना साइज होना चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, यहाँ पर दिया है। स्कैनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में इधर दिया है, इसे भी पढ़ लीजिए अच्छी तरह, ये चीज़ ज़रूरी है यहाँ पर पढ़ना। यहाँ पर देखिए सब दिया है, यह चीज़ पूरा पढ़ना ज़रूरी है, यहाँ तक पढ़िएगा, इसमें काम का चीज़ दिया हुआ है आपको। आगे अपलोड फोटोग्राफ सिग्नेचर, ये तो आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है योर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस यू अपलोड योर फोटोग्राफ सिग्नेचर। ये सब पूरा प्रक्रिया नहीं करिएगा तो आपका फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं होगा, यह लिखा हुआ है। तो इस प्रकार ये 26 पेज का वैकेंसी है, आप इसको पढ़कर सावधानी से अच्छी तरह फॉर्म को ज़रूर भरिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछिए। आप चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए 8850340814। आप शाम को 6 बजे के बाद फ़ोन करके कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, सरकारी नौकरी के बारे में तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। बस इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरा भी हेल्प करना है, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराना है, अधिक से अधिक मेरे पूरा वीडियो को देखना है ताकि मुझे भी कुछ वाच और प्राप्त हो जाए, अच्छी तरह वाच और प्राप्त हो जाए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे, पूरा देखेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे बेरोजगार दोस्तों में, गरीब बच्चों में, निर्धन बच्चों में, और उन बच्चों में ज़रूर शेयर करेंगे जो नौकरी के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। यदि आप गार्जियन देख रहे हैं तो आपका दायित्व और बढ़ जाता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बेरोजगार बच्चों में के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, अपने संबंधियों को भेज दीजिए कि इस तरह की वैकेंसी निकली हुई है, ताकि वे देखकर, इस वीडियो को देखकर नौकरी पा सकें और बैंक में, IDBI में नौकरी पा सकें। ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सच्चे भारतीय होने के नाते, सच्चे देशभक्त होने के नाते, आप एक महान देश भारत के नागरिक होने के नाते आप ऐसा करेंगे। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराएंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे भी इससे लाभान्वित हो सके, मैं भी आगे बढ़ सकूं। तो यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पर भी देख रहे हैं तो वहाँ पर मेरे को भी एजुकेशन टेक्निकल मास्टर नाम से मेरा पेज है, उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और भी किसी मीडिया पर देख रहे हैं, ऑटो प्ले पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर भी मेरे को ज़रूर फॉलो करिएगा, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और आप सबकी सहायता करता रहूं। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए साथियों। और आप किस तरह की नौकरी चाहते हैं यह भी कमेंट करके मुझसे पूछिए। आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर किसी विशेष नौकरी के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करिए मेरे कमेंट सेक्शन में। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। चाहे उस तरह की जब वैकेंसी आएगी तो उस पर वीडियो मैं बनाकर आपकी सहायता ज़रूर करूंगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे भी सहायता करेंगे, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने बेरोजगार साथियों, संबंधियों में शेयर करेंगे, लड़कों और लड़कियों में शेयर करेंगे कि वो आगे बढ़ सके और भारत का एक आगे बढ़ने का सपना, विकास देश का, विकसित देशों का सपना पूरा हो सके, बेरोजगारी भारत से दूर हो जाए, यही मेरा प्रयास है। तो इस प्रयास में, इस मुहिम में मेरा साथ दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, आपने इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने वीडियो को मेरे शेयर किया और इस पर कमेंट किया, इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद देता हूं। साथियों, फिर मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।